ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो पिछले क्लास में हम लोग 33 नंबर श्लोक का जो ये वाक्य है, जो बहुत प्रसिद्ध है, हर जगह लोग इसको कोट करते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तो उसका डिटेल में विश्लेषण कर रहे थे। हम देख रहे थे कि जो ये भाग्यवादी दृष्टिकोण है कि सब भाग्य से होता है, ये हमारे शास्त्र स्वीकार नहीं करते। शास्त्र क्या स्वीकार करते हैं? शास्त्र ये स्वीकार करते हैं कि भाग्य भी है और कर्म करने की स्वतंत्रता भी है, दोनों मिलाकर हमारा भविष्य निर्धारित होता है। लेकिन ये समाज में और पूरी दुनिया में ये बहुत प्रचलित धारणा हो गई है कि न हम भगवान के हाथ के कठपुतली है। अच्छे अच्छे आध्यात्मिक लोगों के मन में भी ये बात स्पष्ट नहीं हो पाया है। वो इस बात को ही जानते हैं, समझते हैं, स्पष्ट नहीं हुआ है कि हम भगवान के हाथ में खिलौने हैं, सब भाग्य पर निर्भर करता है, सब कुछ पूर्व निर्धारित है। अगर कोई ऐसा सोच लेता है तो उसमें क्या समस्या आने वाली है, ये सारी चीज़ें हम पिछले क्लास में देख रहे थे। पहली समस्या थी कि अगर भगवान यहाँ पर सब कुछ कर रहा है, भगवान के हाथ में हम उपकरण हैं, तो भगवान कर्ता बन जाते हैं और हम सब कर्णम हैं, और कर्णम को कभी कर्म फल नहीं भोगना पड़ेगा। जो करता है उसी को पुण्य पाप का फल मिलता है। इसके कारण क्या हो जाएगा? भगवान न संसारी बन जाएंगे। देखो, ये अगर थ्योरी को हम स्वीकार करेंगे कि सब भाग्य से होता है, भगवान क्या बन जाएंगे? महासंसारी। क्योंकि जितने भी कर्म हो रहे हैं वो सब बेचारे भगवान को सब चला जाएगा ना, उनको फल भोगना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या है? क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट है भगवान के हाथ में, इंस्ट्रूमेंट को कोई कर्म फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कर्णम है, करता नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? कोई गलती कर देता है, कुछ किसी का मर्डर उडर कर देता है, तो कर्णम है भगवान के हाथ में। भगवान को सब कर्म मिल जाएंगे। बेचारे भगवान जो संसारी है, वो क्या होंगे? वो यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको मोक्ष के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। और हम सब लोग क्या है यहाँ पर? कर्णम है ना तो हमारा संचित कर्म है, ना आगामी कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, सब कोई कर्म ही नहीं है। क्यों? हम कुछ कर ही नहीं रहे। तो ये एक विरोधाभास है। जीव असंसारी हो जाता है और भगवान संसारी बन जाते हैं। तो पहला दोष है कि ईश्वरस्य संसारित्वम और जीवस्य असंसारित्वम, दूसरा ये, इसमें ये हो जाएगा। और तीसरा क्या? अगर भगवान ही एकमात्र यहाँ सब कुछ कर रहे हैं, हमारे हाथ में नहीं है, तो सब जो भुगतना है लोगों का, वो किसके द्वारा किया जा रहा है? भगवान द्वारा। तो भगवान क्या हो जाएंगे? बड़े क्रूएल हो जाएंगे, सैडिस्टिक व्यक्ति हैं बड़े। बड़ा खुश होते हैं, दूसरों को दुख देते हैं और खुश होते हैं। क्या शास्त्रों में ये जो दोष है, इसको बोला गया नैर्घृण्य दोषम। ब्रह्मसूत्र में व्यासाचार्य जी ने इसके बारे में जिक्र किया है, नैर्घृण्य दोषम, यानी भगवान के ऊपर आपकी अदालत में भगवान को बैठा दिया, उनके ऊपर चार्ज लगा दिया। भगवान बड़े क्रूअल हैं, ये सब लोग बोल रहे हैं क्योंकि वो सबको दुख देते हैं। घृण्य का अर्थ होता है करुणावान, निर्घृण्य का अर्थ होता है कि वो करुणावान नहीं है, वो निर्दयी है। ये तीसरा दोष है। अगर आप ये बोलते हैं कि यहाँ सब भाग्य से होता है, तो भगवान जिम्मेदार है सबको पीड़ा देने के लिए, और आप ये भी नहीं बोल सकते भगवान हेल्पलेस है, लाचार है, उनके पास तो सब शक्ति है। उसके बाद चौथा दोष जो हम लोग देख रहे थे कि भगवान जो है ना, वो विलन बन जाएंगे। अगर भाग्यवादी दृष्टिकोण लेंगे तो वो हीरो नहीं होंगे, वो जीरो होंगे। कोई भगवान हीरो नहीं है। तो देखो, अगर भाग्यवादी दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं तो आप भगवान को ना डस्टबिन में डाल दे रहे हैं, इस थ्योरी को स्वीकार करके।
और अगर आप बहुत गहराई से इस पर सोचेंगे ना तो आप भगवान से घृणा करने लगेंगे, अरे ऐसा भगवान का क्या काम। उसके बाद दोस्त ये है कि भगवान ने सबको यहाँ पर पीड़ा दिया है, और भगवान यहाँ पर खाली पीड़ा नहीं दे रहे हैं, भगवान मजा मजा भी दे रहे हैं, क्योंकि सब कुछ वही दे रहे हैं ना। और कोई अमीर थोड़ा गरीब थोड़ा, किसी को आनंद आता है, किसी को ज़्यादा आनंद आता है, किसी के पास कम पैसा, किसी के पास ज़्यादा पैसा। और अगर किसी के पास एक तरह का पैसा भी है ना, तो उसका मन ऐसा नहीं होता कि उसको एक तरह का आनंद प्राप्त हो। एक व्यक्ति ना बेंच कार खरीदता, उसके बगल वाला व्यक्ति भी बेंच कार खरीदा है, लेकिन एक बगल वाला व्यक्ति को जितना मजा आ रहा है उसको मजा नहीं आ रहा। क्यों? भगवान ने ऐसा दिया। यानी क्या? भगवान पक्षपाती होगा, किसी को कम सुख देते, किसी को ज़्यादा देते। क्या हो गए? भगवान पक्षपाती। इससे पहले वाले में भगवान क्रूअल थे, निर्दय थे, और इस उसको बोलते नैर्गृण्य दोषम, और शास्त्रों में इसको बोला गया वैषम्य दोषम, पार्शियलिटी, पक्षपात कर रहे हैं भगवान। देखिए ये समस्या है थ्योरी ऑफ फैटलिज्म की, भाग्यवादी सिद्धांत जो है, भाग्यवादी दृष्टिकोण की। और हम अगर कर्म करने की स्वतंत्रता को रिजेक्ट कर दे तो दो और है। पांचवा दोष क्या है? भगवान सब कर्म कर रहे हैं और इस सिद्धांत के अनुसार हम उपकरण हैं, तो उपकरण को जानने की जरूरत है ना, क्या सही है क्या गलत है। हमको क्या किताब पढ़ने की जरूरत? इतना मोटा धर्म शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, जानो धर्म क्या है अधर्म क्या है, जरूरत ही नहीं। थ्योरी ऑफ फैटलिज्म, भाग्यवादी सिद्धांत थ्योरी के अनुसार हमको धर्मशास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। सत्यम वद धर्मम चरा स्वाध्यायान्मा प्रमदः, तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र है। ये सब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों? हम तो सिर्फ निमित्त हैं, निमित्त मात्र भव सब साची। धर्मशास्त्र पढ़ने की जरूरत क्या है? गुरुकुल में तो भगवान को जाना चाहिए, भगवान सब कुछ कर रहे हैं ना, उनको पता होना चाहिए रूल क्या है। ही शुड नो द रूल। तो हमारे लिए लाभ क्या हो जाएगा? कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। नीति क्या है, मॉरल क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का रूल क्या है, ट्रैफिक का रूल क्या है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं। अब इसको किसको पढ़ने की जरूरत है? भगवान को। अमेरिका का ट्रैफिक रूल, इंडिया का ट्रैफिक रूल, कनाडा का ट्रैफिक रूल, सभी कंट्री का ट्रैफिक रूल भगवान को पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या दोष हो जाता है? अगला दोष धर्म शास्त्र वैयार्थ्यम, ये दोष हो गया। हमारा धर्म शास्त्र पढ़ना यूजलेस हो गया, बेकार हो गया, ये जरूरत नहीं। क्यों? भाग्यवादी दृष्टिकोण को हम मानते हैं। नहीं, भगवान क्यों नहीं पढ़ सकते? अरे भगवान को पढ़ने की क्या जरूरत है? भगवान ने तो धर्मशास्त्र बनाया है। तो ये पांचवा दोष है। और छठा और अंतिम दोष क्या है? अगर हमारे पास कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है और हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, किसी के हाथ का कठपुतली है, तो हमको जीवन में ना कभी संघर्ष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना किसी भी इंस्ट्रूमेंट को विकल्प चुनने की जरूरत नहीं है। एक जो उपकरण है उसको ये विकल्प नहीं चुनना, ये करे कि वो करे। क्योंकि हमको कोई विकल्प नहीं चुनना, हमको कभी भी जीवन में संघर्ष नहीं होगा मन में। सारे संघर्ष किसको होंगे? वही भगवान को। भगवान करा रहे, क्योंकि हमारे पास तो कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं, चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। अगर चॉइस नहीं है तो जीवन में संघर्ष नहीं होगा। कब हमको संघर्ष होता है जीवन में? कब मन में संघर्ष होने लगता है? अब मान लीजिए आपका ना घर जाने का ना एक ही रूट है, एक रोड है, तो आपको सोचने का जरूरत नहीं, उसको चुन लीजिए। भाई एक तो करेंगे क्या? लेकिन जब दो रोड है तो वहां पर आपको चुनना पड़ेगा। एक रोड लंबा है लेकिन वो अच्छा है, दूसरा रोड छोटा है लेकिन उसमें बहुत सारे गड्ढे हैं। अब आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट होगा, संघर्ष होगा, कौन सा चुनना चाहिए। इसलिए जहां भी चुनने की बात आती है संघर्ष शुरू हो जाता है। जहां भी कर्म करने की स्वतंत्रता है वहां चुनना पड़ता है। इसलिए ये ना तीन चीज एक साथ चलते हैं, कर्म करने की स्वतंत्रता, विकल्प का चुनाव और संघर्ष। जहां पर भी कोई एक आ गया ना तो बाकी दो ना भाई भाई की तरह ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और ये तीन क्या है?
फ्री विल, कर्म करने की स्वतंत्रता, चॉइस, विकल्प, कन्फ्लिक्ट, संघर्ष, ये तीनों। तो एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता है या नहीं है, ये कैसे आप जानेंगे? उस मनुष्य से प्रश्न पूछिए, क्या आपको कॉन्फ्लिक्ट होता है जीवन में? क्या आपको संघर्ष होता है, ये करे कि वो करे? देखिए, सचमुच में हर एक क्षण, दयानंद स्वामी जी बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं, सुबह आप मॉर्निंग वॉक के निकलते हैं, उसी में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। वहीं पर उठना है आपको, अलार्म हो गया, अलार्म बज रहा है, आप कोई बहाना बनाते हैं और आगे ना, और थोड़ा आधा घंटा सो लें, पोस्टपोन करते हैं उठना। उसके बाद फिर नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए, बड़ा ठंड है, ज़रूरत नहीं है, इतना गंदा नहीं हुए हैं, वही सोचने लगते हैं। या पानी की समस्या, पानी नहीं आ रहा, क्या नहाएंगे? उसके बाद चाय पिए, कॉफ़ी पिए, उसके बाद 7 बजे वाला क्लास करें कि नहीं करें आज, ये कॉन्फ्लिक्ट होता है ना मन में, संघर्ष होता है। सचमुच में मनुष्य का जीवन ही इन संघर्षों की लड़ी है, और ये संघर्ष का यहां रहना ये बताता, ये संकेत करता है कि हमारे पास चॉइस है, विकल्प है, और चॉइस या विकल्प ये संकेत करता है कि हमारे पास कर्म करने की स्वतंत्रता है। इसलिए देखिए, अगर हम किसी ड्राइवर को लगाते गाड़ी चलाने के लिए, आप दोनों कार में बैठते हैं, अब ड्राइवर को कोई संघर्ष नहीं होगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्योंकि ड्राइवर जो है ना, वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, वो तो एम्प्लॉई है, उसको सोचने की ज़रूरत नहीं कब शुरू करना है, किस दिशा में जाना है, उसको कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, उसको कोई संघर्ष नहीं होता। आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, चलो चलो भैया शुरू करो गाड़ी, वो गाड़ी शुरू कर देगा। फिर आप बोलेंगे चलो यहाँ से हजरतगंज जाना है, तो हजरतगंज ले जाएगा, फिर होटल में जाना है, होटल ले जाएगा। ड्राइवर क्या है? सिर्फ उपकरण है, उसको कभी मन में संघर्ष नहीं होगा। संघर्ष किसके लिए है? वो व्यक्ति जो मालिक है कार का, जो कार के सीट के पीछे बैठा है। उसी तरह से भगवान को आप अगर क्या बोलेंगे, यजमान, और मैं एक सिंपल ड्राइवर हूँ भगवान के हाथ में, तो ना हमको कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई संघर्ष नहीं होगा। लेकिन ये सत्य नहीं है ना। सत्य क्या है? हमको हमेशा संघर्ष होता है, हर एक क्षण हमको चुनना पड़ता है। ये दिखाता है कि हमारे पास चुनने का विकल्प है, और ये चुनने का विकल्प संघर्ष करता है कि कर्म करने की स्वतंत्रता है। तो अगर कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं होता मनुष्य को, तो कभी भी कोई संघर्ष नहीं होता। मोह अभाव, विकल्प अभाव, ये परिणाम होता अगर कोई कर्म करने की स्वतंत्रता हमको नहीं होती। लेकिन यहाँ पर हमारा अनुभव क्या है, एक्सपीरियंस क्या है? यहाँ पर हमको संघर्ष होता है। और मान लीजिए एक व्यक्ति ना बहस करता है, नहीं नहीं स्वामी जी हमको तो कोई संघर्ष नहीं होता, और हमको ना यहाँ पर कोई विकल्प का चुनाव का ऐसा कोई चीज़ें भी दिखाई नहीं देती, कोई संघर्ष नहीं लगता, कोई कर्म करने की स्वतंत्रता भी नहीं दिखाई देती। कोई ऐसा अगर क्लेम करता ना, दावा ठोकता है ना कि ऐसा है मेरे साथ, तो हमको क्या करना चाहिए मालूम? ऐसे व्यक्ति से कभी बात नहीं करना चाहिए आगे से। क्यों? शास्त्र बोलते हैं कि सिर्फ जानवर ही है जिसको कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, चुनने का विकल्प नहीं है, संघर्ष नहीं है। जानवरों को कभी संघर्ष नहीं होता जीवन में। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार काम करते हैं, उनके पास कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। एक गौ माता को ना कोई संघर्ष नहीं होता कि वो अमेरिका जा रही है तो वहाँ पर ना वेज खाना है कि नॉन वेज। गौ माता चाहे भारत में रहे चाहे अमेरिका में रहे, वो कभी नॉन वेज नहीं खाएगी, वो घास ही खाएगी। चॉइस किसको है? संघर्ष किसको होता है? टाइगर को कभी संघर्ष नहीं होगा, उसको वेज खाना है कि नॉन वेज, कहीं भी रहे दुनिया में वो कोई संघर्ष नहीं होगा। लेकिन मनुष्य को देखिए, हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उड़ने वाला, चलने वाला, रेंगने वाला सब चीज खा लेते हैं। तो अगर एक मनुष्य दावा ठोकता है कि हमको कोई संघर्ष नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हमारे पास कोई कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, तो शास्त्रों के अनुसार ऐसा व्यक्ति ना मनुष्य की कैटेगरी में नहीं आएगा।
एनिमल की कैटेगरी में आएगा। और हमको ऐसे व्यक्ति से कभी बात नहीं करना चाहिए। हमको बस प्रार्थना करना चाहिए भगवान को कि भगवान इसको ना कम से कम अगले जन्म में मनुष्य बना। तो हमारा यहाँ कंक्लूजन क्या है, हमारा यहाँ पर निष्कर्ष क्या है कि हमारे पास ना कर्म करने की स्वतंत्रता है। तो फिर क्या हम ये बोलते हैं कि हमारा जो भविष्य है उसका निर्धारण एकमात्र कर्म करने की स्वतंत्रता से होती है? नहीं, हम बोलते हैं हमारे पास कर्म करने की स्वतंत्रता भी है और भाग्य भी है। ये दो फैक्टर, ये दो कारक मिलकर मनुष्य के भविष्य का निर्धारण करती है। लेकिन जानवरों में क्या है, सिर्फ भाग्य है, वही योगदान करती है। क्यों? उनको कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन मनुष्य के केस में क्या है, दोनों शक्तियां हैं। फ्री विल भी है, कर्म करने की स्वतंत्रता वाली शक्ति भी है, भाग्य भी है। हर एक क्षण जो हमारा भविष्य निर्धारित हो रहा है वो इन दोनों के मिश्रण से हो रहा है, भाग्य और कर्म करने की स्वतंत्रता। किसी एक संदर्भ में कर्म करने की स्वतंत्रता मुखर हो जाएगी और वो आपके भाग्य को दबा देगी। दूसरे एक संदर्भ में भाग्य ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और कर्म करने की स्वतंत्रता दब जाएगी। हर एक क्षण देखिए, इन दोनों में मैच चलता रहता है, भाग्य और कर्म करने की स्वतंत्रता। कई बार ना ये मैच क्या होता है, टाई हो जाता है, टाई, दोनों बराबर का गोल हो गया। लेकिन बहुत कम होता है ऐसा, मनुष्य के संदर्भ में बहुत कम होता है। इसलिए शास्त्र क्या बोलते हैं, कभी भी कर्म करने की स्वतंत्रता को रिजेक्ट मत कीजिए और भाग्य को एक्सेप्ट, खाली भाग्य को एक्सेप्ट मत कीजिए, दोनों को एक्सेप्ट कीजिए, भाग्य को भी और कर्म करने की स्वतंत्रता को भी। और समझिए कि आपका जो भविष्य है वो दोनों से निर्धारित होता है, भाग्य और कर्म करने की स्वतंत्रता। आप एक योगदान करता है, हम अपनी प्रार्थना के द्वारा अपने भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं। योजना से हम क्या करते हैं, हम ना योगदान देते हैं अपनी इच्छा शक्ति से। उसके बाद ना अंतिम प्रश्न आता है कि क्यों फिर कृष्ण भगवान बोलते हैं निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। क्यों बोलते हैं वो कि तुम मेरे हाथ का उपकरण बन जाओ। उपकरण बनने से क्या अर्थ है, मनुष्य के संदर्भ में भगवान के हाथ का उपकरण बनना यानी धर्म का पालन करना। क्यों? क्योंकि भगवान इस दुनिया का नियंत्रण धर्म के माध्यम से करते हैं। भगवान पूरी दुनिया में सामंजस्य रखते हैं, कैसे? नियम, धर्म से। और जब मैं अपने कर्म करने की स्वतंत्रता का उपयोग कर रहा हूं तो ना उसको धर्म के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि हर समय हमको चुनना पड़ता है। तो हम या तो धर्म के साथ जा सकते हैं या फिर अपने राग द्वेष से हमको क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है। राग द्वेष आपको बोलता है ना ये करो ये मत करो, टैक्स दो या ना दो, ट्रैफिक के नियम का उल्लंघन करो। इसलिए हर समय ना आपके पास ये चॉइस है, विकल्प है। हम अपने राग द्वेष के अनुसार चल सकते हैं या धर्म शास्त्र के अनुसार चल सकते हैं। जब मेरा जीवन धर्म के शास्त्र के अनुसार चलता है और मेरे कर्म करने की स्वतंत्रता जो है वो उसके साथ मिल जाती है, धर्म के शास्त्र के साथ उसका एका हो जाता है, तब जाकर ना मैं भगवान के हाथ का उपकरण बन जाता हूं। और अर्जुन को यही तो समस्या हो रही थी, उसके मन में संघर्ष हो रहा था। धर्म शास्त्र बोल रहा था अर्जुन तुमको तो ये युद्ध लड़ना चाहिए, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। दूसरे अध्याय का 31 नंबर श्लोक। धर्म के अनुसार अर्जुन का कर्तव्य क्या था? युद्ध करना, क्योंकि क्षत्रिय का कर्तव्य था, क्षत्रियों का कर्तव्य है कि धर्म का पालन कराए लोगों से। जो ये काम ठीक नहीं कर रहा युद्ध करे, उसको मार डाले।
आज के डेट में क्षत्रिय पुलिस लोग हैं, हमको नहीं करना ये काम। पुलिस वालों का काम है। पुलिस वाले बोलेंगे नहीं नहीं हम नहीं लड़ेंगे मेरा भाई है सामने जिसने मर्डर किया, मैं अपने भाई को नहीं मारूंगा। तो क्या हो जाएगा? अधर्म हो जाएगा ना। उसका कर्तव्य है कि भाई हो कोई हो सबको मारो ना, अगर गलत काम किया है, नहीं सुधरा तो। दुर्योधन तो इतना सारा अधर्म कर चुका था, इसलिए धर्म अर्जुन को बोल रहा था लड़ो लड़ो। और इसी कारण से अर्जुन युद्ध क्षेत्र में आया था। लेकिन इससे पहले कि वो लड़ाई शुरू करता, युद्ध शुरू करता, उसका राग द्वेष उसके मन में आ गया, आसक्ति उसके मन में आ गई। और राग द्वेष और आसक्ति बोलने लगा, रे भीष्म पितामह, मेरे गुरु, मेरे दादाजी, मेरे अपने लोग, मैं कैसे मारूं इसको? वो नहीं दिखाई दिया कि इन लोगों ने कितना अधर्म किया है। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिशूदन। दूसरे अध्याय का 4 नंबर श्लोक। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यानिश्रितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन को संघर्ष हो रहा था क्योंकि उसके पास कर्म करने की स्वतंत्रता थी, चॉइस था, उसको चूज करना था क्या करना है क्या नहीं करना। उसके धर्म का ज्ञान ये बोल रहा था कि तुमको युद्ध करना है, लेकिन उसकी आसक्ति उसको बोल रही थी नहीं युद्ध नहीं करना है। हाँ, उसके मन का जो वो अंतर चेतन था वो बोल रहा था युद्ध करो यही सही है, लेकिन आसक्ति बोल रहा था नहीं 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 लड़ो मर जाएंगे लोग। इसलिए ये उसको संघर्ष हो रहा था मन में। और भगवान के हाथ का इंस्ट्रूमेंट बनने का क्या अर्थ है? उपकरण बनने का अर्थ है क्या? क्या अर्थ है? कृष्ण भगवान बोलते हैं अपने राग द्वेष के अनुसार हमको जीवन नहीं जीना चाहिए। तो फिर किससे जीना चाहिए? धर्म से जियो। अगर आप धर्म से चल रहे हैं तो आप भगवान की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। क्यों? धर्म ही भगवान की इच्छा है। तो क्या हुआ? मेरा जो कर्म करने की स्वतंत्रता मेरे पास था उसका धर्म के साथ एका हो गया। मेरा कर्म करने की स्वतंत्रता गया नहीं, मेरा कर्म करने की स्वतंत्रता का एका धर्म के साथ हो गया। मेरा कर्म करने की स्वतंत्रता का एका भगवान की इच्छा के साथ हो गई। मेरा कर्म करने की स्वतंत्रता की एका भगवान की मर्जी के साथ हो गई। मैं उनके हाथ का कठपुतली बन गया, मैं उनके हाथ का उपकरण बन गया। तो ये जो वाक्य निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन बोला गया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम भाग्य को स्वीकार करो। वो ये बोल रहे हैं कि तुम मेरी इच्छा से अपनी इच्छा को मिला लो। संक्षेप में धर्म का पालन करो, क्योंकि मेरी इच्छा भी तो है ना इस संसार में धर्म बना रहे। तो आशा है इतना बताने के बाद अब आपके मन में कोई संघर्ष इसके बारे में तो नहीं होगा। आइए 34 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। द्रोणं च भीष्मं जयद्रथं च द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान् कर्ण तथान्यानपि योधवीरान् मया हतां स्वं जहिमा व्यधिष्ठाः युध्यश्वजेतासि रणे सपत्नान्। तो भगवान कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं कि क्या आगे करना है। यहाँ पर कर्म के सिद्धांत के अनुसार, लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार, लॉ ऑफ धर्मा के अनुसार, जिससे अर्जुन को अपनी इच्छा शक्ति का एका बनाना पड़ेगा। वो ये बोलते हैं कि देखो इन लोगों का समय आ गया, धर्म के अनुसार, कर्म के सिद्धांत के अनुसार उनको इस धरती से अब गायब होना है। और वो कौन है? द्रोणम, भीष्मम, जयद्रथम, कर्ण, ये सारे लोग योद्ध वीरान, बाकी सब और योद्धा लोग भी जो दोनों सेनाओं के पक्ष में थे, खाली कौरव नहीं पांडवों के पक्ष में। मया हतान,
ये तो पहले ही मर चुके हैं। इसका क्या अर्थ है कि जो कर्म का सिद्धांत है या धर्म का सिद्धांत है, उसने ये संकेत दे दिया है कि इनकी मृत्यु होने वाली है। देखिए, अर्जुन के संदर्भ में भगवान तो सामने थे ना, इसलिए उन्होंने उनको बता दिया कि आगे क्या होने वाला है, कर्म के सिद्धांत के अनुसार क्या होने वाला है, मृत्यु का समय आ गया है, भगवान ये बता देते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि कोई ना हमारे ही परिवार में बड़े सीरियसली कोई बीमार है, हमको उसका प्रारब्ध नहीं पता क्या होने वाला है, बच भी सकता है, मर भी सकता है। मान लीजिए भगवान आ जाते हैं और पहले बता देते हैं, तो आपके लिए कितना सुविधाजनक हो जाएगा। आपको बता देंगे देखो इसका प्रारब्ध है, ये तो बच ही जाएगा, तो आपको ना हॉस्पिटल में इतना पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है ऐसे भी इसको बचना है। मान लीजिए भगवान आते हैं और बोल देते हैं नहीं नहीं प्रारब्ध समाप्त हो गया, तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कितना अच्छा है सोचिए। लेकिन दुर्भाग्यवश हमको पता नहीं, तो ऐसे केस में क्या होगा, हमको ना क्या ठीक है वही करना होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा उस व्यक्ति के लिए इलाज का अरेंजमेंट कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा। यही धर्म है ना, हम उसके लिए कोशिश करें कि उसको अच्छा से अच्छा इलाज करवा दें। यही तो कर्म करने की स्वतंत्रता है ना। और उसके बाद क्या होगा, ये कर्म करने की स्वतंत्रता और भाग्य एक दूसरे के साथ मिलके डांस करेंगे कि कौन जीतेगा। रिजल्ट क्या होगा कि जो ऑपरेशन हो रहा है वो सफल भी हो सकता है, या फिर हो सकता है जो पेशेंट है वो मर भी सकता है, जिंदा भी रह सकता है, मर भी सकता है। तो अर्जुन के केस में क्या अंतर था, भगवान यहां पर है, भगवान बता देते हैं कि ना आगे भाग्य क्या है। लेकिन हमारे केस में क्या है, हमारा भाग्य हम नहीं जान सकते, क्योंकि भाग्य तो अदृष्टम है ना, देखा नहीं जा सकता। हम स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकते कि हमारा भाग्य क्या है आगे। इसलिए हम क्या जानते हैं, सिर्फ कर्म करने की स्वतंत्रता और हमारी क्षमता कितना हम कर सकते हैं, शरीर में कितना ताकत है दूसरों के लिए करने के लिए और कितना पैसा है। तो इसलिए आपको कर्म ऐसे करना चाहिए जैसे ना सब कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन फल ऐसे प्राप्त करना चाहिए जैसे सब कुछ भगवान के हाथ में है। फल पर आपका अधिकार तो है नहीं, ऐसे भी है ना। कर्म ऐसे कीजिए सब कुछ मेरे हाथ में, मैं कर लूंगा, है? लेकिन जैसे फल आए ना, हो सकता ना भी हो, स्वीकार कर लीजिए। यही तो भगवान चाहते थे। दुनिया में रहने का और जीने का यही मूल मंत्र है। जो आ रहा है ठीक ठीक अपने दिमाग से, आपके पास जितनी सक्षमता है उसके हिसाब से चुन लीजिए, ये करना है और वो करके फारिग हो जाइए। क्या फल होगा यू ऑल्सो डोंट नो। क्योंकि जब आप कोई कर्म करते हैं तो आपको पता नहीं कि जो आपका भाग्य है वो कितना पावरफुल है, उसकी कितनी शक्ति है। आपके पास पहले से कोई लेटर नहीं आने वाला ये मरने वाला इस दिन। अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। इसलिए ना लोग क्या करते, जानना चाहते, जिज्ञासा है ना, इसलिए वो ज्योतिषों के पास जाते, बाबा तांत्रिकों के पास जाते। हमारे शास्त्रों में ज्योतिष है, वेदांग है, वो वेदों का अंग है। और ज्योतिष ना ये संकेत करता है सिर्फ कि आपका भाग्य क्या होने वाला है, और उसी के हिसाब से ज्योतिष लोग आपको प्रायश्चित वगैरह बताएंगे, जो ज्योतिषी लोग हैं। शनिवार को शनि मंदिर में जाकर 108 बार शनि मंत्र पढ़ना और सरसों का तेल चढ़ाना, ये आपको करीब 6 महीना तक करना पड़ेगा, फिर आपका समस्या सुलझ जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में ना आपने शनि देवता को ठुकराया था, इसलिए अभी प्रायश्चित करना पड़ेगा। या फिर काल सर्प दोष है तो आपने किसी सांप को मारा था पिछले जन्म में, इस बार आपको जाइए काल सर्प दोष का निवारण कीजिए। लेकिन यहां भी ऐसा है ना कि ज्योतिष लोग उसको सही तरीके से पढ़ तो सकें। इतना कोई परफेक्ट और इतना कोई एकदम सही ज्योतिष संसार में हुआ नहीं जो सही तरीके से उसको पढ़ ले। कोई भगवान तो है नहीं, सब इंसान है, पढ़ने में गलती होती है और उसके बाद वो सही गलत उसका रिजल्ट भी निकलेगा। आप 2 ही एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, ज्योतिष के पास जाइए, 2 ज्योतिष के पास।
अगर आप ऐसा करेंगे ना, गए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ? अगर आप ज्योतिष का उपयोग करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही ज्योतिष के पास जाइए, दूसरे तीसरे के पास मत जाइए। नहीं तो एक ज्योतिषी क्या बोलेगा, अरे ये तो आपका महान जन्म कुंडली है, आपकी बेटी का जन्म कुंडली क्या है भैया, सारे गुण मिल रहे हैं। और एक दूसरे ज्योतिष के पास जाइएगा जो उसी की तरफ प्रसिद्ध है, फेमस है, वो क्या बोलेगा, अरे इसको छूइए भी मत, ये आपके लड़की के लिए ठीक नहीं है। तो ज्योतिष क्या है, एस्ट्रोलॉजी, वो सिर्फ ना संकेत देती है। देखिए कोई गलत बात नहीं इसका उपयोग करना, आप कर सकते हैं, लेकिन सब चीज के लिए मत जाइए। खांसी हो रहा तो ज्योतिष के पास चले गए, महाराज जी हमको बता दीजिए ना जरा कुंडली देखकर खांसी कब ठीक होगा। हमको क्लास में जाना चाहिए कि नहीं, गीता क्लास में कौन सा मुहूर्त ठीक है। ऐसा आप करेंगे ना तो ना आपको हर समय एक ज्योतिष के घर में बिस्तर लगा के वहीं पर पड़े रहना पड़ेगा, वहीं खाइए पिए वहीं रहिए, हर काम के लिए आप पूछ रहे हैं। इसलिए कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ना आप सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण जिसमें आप त्रस्त हो गए हैं और बहुत मेजर केस आपके जीवन में कोई हो गया है तो उसके लिए आप जाइए ज्योतिष के पास। बाकी सब चीजों में क्या करना चाहिए आपको, भगवान को सरेंडर कर दीजिए, शरणागति कर दीजिए कि भगवान आप ही जानते हैं ना क्या सही है क्या गलत है, मेरे लिए क्या ठीक है, आप वही करो, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। यही जीवन होता है, यही जीवन चक्र है। तो भाग्यवादी दृष्टिकोण टोटली रिजेक्टेड। दोनों हैं, शास्त्र क्या बोलते हैं, फेट भी है, भाग्य भी है, कर्म करने की स्वतंत्रता भी है, दोनों मिलाकर आपका भविष्य निर्धारण होता है, आगे क्या होने वाला है उसका निर्धारण होता है। इसलिए जो ज्योतिष लोग कुंडली बनाते हैं ना, जन्म की तिथि को देखकर वो जन्म के दिन पर था, उसके बाद तो आपने कितने कर्म कर लिए, तो वो सिर्फ एक संकेत भर करता है कि आपका ऐसा हुआ होगा तो ऐसा होगा। हाँ, संकेत करता है जरूर, अगर कोई सही ज्योतिष हो सही तरीके से उसको पढ़ सके तो। ये बात है। आज यहाँ पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।